हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको गद्यांश को हम किस तरह से लिख सकते हैं वह बताऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में अच्छे नंबर ला सके। यह है जो गद्यांश इस वीडियो में जो मैं लेकर आया हूँ, हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, उस चैप्टर को लेकर आए और यह चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, यानी उसका यह चैप्टर है, उसके यह लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसी चैप्टर के इस वीडियो में इसका इम्पोर्टेंट यानी फर्स्ट गद्यांश को मैं लेकर आया हूं और यह गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश है और गद्यांश जो होता है हिंदी का पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, ये 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है यह गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इस गद्यांश के इस वीडियो में हम इस गद्यांश जितने जो प्रश्न उत्तर बनेंगे उन सारे प्रश्न उत्तरों को मैं कवर करूंगा। ठीक है, यह जो गद्यांश आपकी स्क्रीन जो नजर आ रहा है यह गद्यांश मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिखा है। हालांकि यह गद्यांश जो फर्स्ट जो गद्यांश इस चैप्टर का बहुत बड़ा है, मैंने इस वीडियो में सिर्फ वह गद्यांश लिखा जिसका हमें प्रश्नों के उत्तर देने, वह गद्यांश मैंने इस वीडियो में लिखा है। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ तक किसी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। जब हम बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाएंगे तो वहां पर जो गद्यांश है इस तरह देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन नजर आ रहा है। सबसे पहले उस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके बाद जितने भी उनके जो क्वेश्चन आएंगे यानी जितने भी उनके जो प्रश्न आएंगे उनको करना। जैसे कि सबसे पहले हम कर रहे हैं इसके संदर्भ को। ठीक है, संदर्भ को करेंगे सबसे पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि निबंध संग्रह के मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यानी यह जो गद्यांश है हमारी जो पाठ्य पुस्तक गद्य खंड यानी हिंदी की जो गद्य खंड है उसमें संकलित है और यह जो आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ना उससे लिया गया मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यानी जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसी में से है ये मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर जो है संदर्भ कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है ना, संदर्भ में बस आपको इतना ही लिखना होता है। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन यानी अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि मैंने किस तरह से वह टॉपिक लिख रखा है बिकॉज जब बोर्ड एग्जाम पेपर को देने जाओगे तो वह टॉपिक 100% बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है और वह टॉपिक है व्याख्या। कौन से टॉपिक है? व्याख्या है अगला टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस तरह के इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने संदर्भ का जो क्वेश्चन है उनका आंसर तो दे दिया, उसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें व्याख्या करनी और व्याख्या यह टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको जरूर करना होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस तरह के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, और व्याख्या जो इसकी इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि किशोरावस्था में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आसानी से और निष्कपट कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह कहते हैं, लेखक जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय होता है किशोरावस्था कहते हैं कि 12 साल की 20-22 साल की उम्र उसे कहते हैं किशोरावस्था। इस उम्र में प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय होता है आसानी से निष्कपट कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है जिससे आसानी से वांछित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिससे आसानी से उसे वांछित रूप से यानी अपना चाह के अनुसार, अपने चाह जिसको चाहते उनके अनुसार उसको वांछित रूप से चाह के अनुसार उसे प्राप्त किया जा सकता है। यह संगति पर निर्भर करता है कि उसे देवता बनाया जाए या राक्षस। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह संगति पर निर्भर करता है कि उसे देवता बनाया जाए या फिर उसको राक्षस बनाया जाए, यानी उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाया जाए या फिर उसको बुरा व्यक्ति बनाया जाए, ये उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट जो व्याख्या है वो इस प्रकार से शुक्ल जी कहते हैं कि जो स्वयं से ज्यादा दृढ़ संकल्पी हो ऐसे लोगों से मित्रता लाभकारी नहीं होती क्योंकि उनके प्रत्येक निर्णय में हम केवल सहभागी ही हो पाते हैं। उनकी प्रत्येक बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है।
यानी आगे कहना चाहते हैं शुक्ल जी, आगे कहते हैं जो स्वयं से ज़्यादा दृढ़ संकल्पी होते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता यानी कि जो दोस्ती होती, जो मित्रता जो होती वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो आगे इस प्रकार, क्योंकि उनके प्रत्येक निर्णय में हम केवल सहभागी ही हो पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उनकी प्रत्येक बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है, यानी उनकी जो बात है बिना किसी विरोध के हमें माननी पड़ती है। इसीलिए ऐसे मित्रता, ऐसी जो दोस्ती होती है वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है मैंने इस गद्यांश के संदर्भ कंप्लीट करा दी हैं, इसके अलावा इसकी व्याख्या जो है वो भी कंप्लीट करा दी है। मैंने दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है इस वीडियो की तरीके से, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। एक बात आपको नोट करना, यह जो वीडियो है पार्ट 1 की वीडियो है, इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी और 3 की भी वीडियो आएगी। यानी इस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट गद्यांश है, इसका सेकंड गद्यांश भी आएगा और इसका थर्ड गद्यांश भी आएगा, ठीक है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।